हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा ऑफ फिजिक्स पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो 11th क्लास का सिलेबस है वो भी पैरेलल चलेगा और 12th क्लास का सिलेबस है वो भी पैरेलल चलेगा। दोनों चीजें एक साथ लेकर हम चलने वाले और कंप्लीट सिलेबस करने वाले। दूसरी बात, पूरा का पूरा सिलेबस आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। कहाँ से? बेसिक टू एडवांस, है ना। तो पहले हम चैप्टर की बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल को अप करते चलेंगे। ठीक है भाई। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन। क्या है भाई? रेस्ट एंड मोशन। ठीक है भाई। क्या नाम है चैप्टर का? रेस्ट एंड मोशन। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारी यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है भाई। यूनिट का क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उसके डायमेंशंस होते हैं। ठीक है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो बने रहेगा लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, दोनों चीजें समझेंगे अच्छे से, सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। क्या कहूं? कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे देखो, मैं मारकर अभी मेरे हाथ पे यहां पे रखा हुआ है। ठीक है। मान लो अभी कोई भी टाइम हो रहा है, अभी से जस्ट 2 सेकंड बाद ये मार्कर यहां पे रखा गया। मतलब इस मार्कर ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में इस मार्कर ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। अच्छा, अब कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये बताओ कि वो क्या हो ऐसे ही चला जाएगा? मोशन करेगा तभी तो चला जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट तो हम ये समझते हैं। देखो, जैसे समझने सोचने का तरीका है कि जैसे हम जनरल तरीके से सोचते हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी जैसे हम लेवल अप करेंगे तभी आपको देखकर पता लगेगा कि हाँ भाई, कि कंप्लीटली तो हम किसी को भी नहीं कह सकते। किसी भी चीज को हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसी को भी नहीं कहा जा सकता। ध्यान से सुनना। क्या कहा? when change position with respect to टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को when not change, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट कैन कॉल बी एट रेस्ट। इसको रेस्ट कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें हम कह देंगे चेंज पोजीशन विद WRT का मतलब समझेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम उसको कह सकते हैं कि भाई वो मोशन में है। दोनों चीजें आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो ये तो बेसिक सी बात है कि भाई कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज, थोड़ी देर पहले हमने किसी को किसी जगह पे देखा, उसके थोड़ी देर बाद हमने किसी को दूसरी जगह पे देख लिया, तो सीधी सी बात है कि हम कह देंगे कि भाई ये किस में है? मोशन में है। बात आई समझ में? लेकिन मेरे को ये बताओ अच्छा, मेरे को ये बताओ कि आपने सुना होगा कि अर्थ जो होती है हमारी, है ना, हमारी अर्थ है कंटिन्यूस क्या कर रही है? अपनी सरफेस के ऊपर रोटेशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, और सन के चारों ओर भी रोटेशन कर रही है। अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रही है और सन के चारों ओर भी रोटेशन कर रही है। बात समझ में आई दोनों? अच्छा, तो अर्थ मूव कर रही है तो मूव होनी चाहिए भाई। ये बोर्ड है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये बोर्ड यहाँ पे खड़ा रखा हुआ है, एक जगह पे सेट कर रखा मैंने, तो ये भी मोशन में है, मैं भी मोशन में हूं। बात समझना मेरी ध्यान से कि अगर अर्थ मूव कर रही है तो ये भी मूव करना चाहिए, मैं भी मूव हो रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि ये बोर्ड जो है मेरे को अभी रेस्ट में दिख रहा है। बात समझ में आ रही मेरी? मेरे को अभी ये बोर्ड किस में दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड की बात करते हैं और मेरी सेल्फ की बात करते हैं अभी। ठीक है, दोनों चीजों की बात करते हैं। अच्छा, ये चीज नहीं है, ये चीज है। बात सुनो ध्यान से कि मैंने क्या कहा कि बोर्ड है वो रेस्ट में है, मैं भी क्या हूं? रेस्ट में हूं, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं।
लेकिन बोर्ड को तो मैं रेस्ट में दिख रहा हूं, मेरे को बोर्ड रेस्ट में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? हम दोनों कहां पे हैं? हम दोनों कहां पे हैं? अर्थ पे। कहां पे हैं? अर्थ पे। अर्थ पे बैठे। मान लो कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, कहां से? मून से। कहां से भाई? मून से। मून से ऑब्जर्व कर रहा है बोर्ड को। क्या कर रहा है? कोई भी पर्सन है वो मून से बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको बोर्ड बताओ कैसा दिखेगा? बताना, सोच के बताओ ध्यान से। कोई भी पर्सन मून से बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है। बोर्ड कहां पे है? अर्थ पे। मून के ऊपर वो खड़ा है और ऑब्जर्व बोर्ड को कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि बोर्ड उसको कैसा दिखेगा? बोर्ड उसको दिखेगा बच्चों, बोर्ड उसको दिखेगा मोशन करता हुआ। अब यहां पे एक पर्सन है और यहां पे मैं खड़ा हूं। अब मेरे से पूछोगे तो बोर्ड रेस्ट में है, और इससे पूछोगे तो बोर्ड किस में है? किस में भाई? मोशन में। तो यहां पे चेंज क्या हुआ है? चलो एक एग्जांपल और देता हूं। ये बात मेरे, आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मून से कोई ऑब्जर्व करेगा बोर्ड को तो वो रेस्ट में दिखेगा। अगर मैं अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा हूं बोर्ड को, मेरे को, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई, मून से कोई ऑब्जर्व करेगा तो बोर्ड मोशन में दिखेगा, और मैं अर्थ से बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे को बोर्ड कैसा दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। बात समझ में? दोनों चीजें। चलो एक एग्जांपल और देते हैं। अच्छा, ये क्या है भाई? ट्रेन है भाई। ये छुक 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 चलती है, छुक 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 चलती है। अच्छा, ये ट्रेन है, ये ट्रेन के डब्बे बना रखे मैंने। चलो ये डब्बा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये डब्बा यहाँ पे बन गया और इसमें ये पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये किस में है? ट्रेन है मोशन में। ट्रेन चल रही है किसी भी स्पीड से, हमें नहीं पता, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। ट्रेन जो है वो चल रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि यहां पे, यहां इस पर्सन के बारे में बात कर ले। इसको हमने बनाया अपना टारगेट। क्या बनाया भाई? टारगेट। क्या बनाया? टारगेट। जो टारगेट है हमारा, ये जो पर्सन है, अगर ये पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये है सरफेस अर्थ, और यहां पे खड़ा हूं मैं। कौन भाई? मैं अभी, ठीक है। अब यहां से एक तो ये जना ए, और इसको नाम देता हूं बी। ए जब टारगेट को ऑब्जर्व करता है, ए जब ऑब्जर्व करता है, तो जो टारगेट है, टारगेट हो किस में दिखेगा भाई बच्चों? रेस्ट में। बात सुनना मेरी, ध्यान से सुनना। जब ए जो है वो टारगेट को ऑब्जर्व कर रहा है, तब टारगेट उसको रेस्ट में दिखेगा। दोनों एक जगह पे खड़े हैं बिल्कुल आराम से। बात समझ में? चलो, जब बी टारगेट को ऑब्जर्व करेगा, जब बी टारगेट को ऑब्जर्व करेगा, तब टारगेट उसको दिखेगा भाई किसमें? मोशन में। एग्जांपल समझ में आने चाहिए आपको। जब टारगेट उसको कैसा दिखेगा भाई? मोशन में दिखेगा। दोनों चीज समझ में? अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं। ये आई होप समझ में आया होगा आपको कि आप जब ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, ठीक है भाई, आप बैठे हो, आपके पास अपनी आपकी जीएफ बैठी, दोनों पास में बैठे बैठे जा रहे हो, और अगर आप अपनी जीएफ को देखते हो तो वो आपको रेस्ट में दिखेगी, भागती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। और जब आपकी जीएफ आपको देखती है तब भी आप उसको रेस्ट में दिखोगे। लेकिन बाहर कोई पर्सन खड़ा है और वो आपको ताड़ रहा है, वो आपको देख रहा है, तो आप उसको चलते हुए दिखोगे, आप उसको दिखोगे मोशन में, दोनों के दोनों। बात समझ में आ रही? समझ में आया एग्जांपल? आप उसको किस में दिखोगे? मोशन में दिखोगे। सुनो दूसरी बात, ये कोई ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, और ये यहां पे है क्या? अब पेड़ है भैया, क्या है? पेड़। यहां पे कोई पेड़ है और इस पेड़ के पास खड़ा हूं मैं, इसमें बैठे हो आप। अब मेरे को ये बताओ कि आपको जो ये पेड़ है, आपको जो ये पेड़ है वो कैसा दिखेगा? आपको ये पेड़ कैसा दिखेगा भाई? मोशन में दिखेगा। ट्रेन आगे की ओर जा रही, ऐसा लगेगा कि जो पेड़ है, वो ट्री है, वो कहां जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। ट्रेन आगे गई, ट्री कहां गया? पीछे की तरफ गया। अब दूसरा सुनो, मैं यहां पे खड़ा हूं ट्री के पास, मैं बिल्कुल ट्री के पास खड़ा हूं। अब ट्री भी वही हूं, मैं भी वही हूं, ये भी वही है, ये मैं भी वही हूं। तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे दिख रहे हैं? रेस्ट में दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कहां पे दिख रहा है भाई? मेरे को तो ये ट्री रेस्ट में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बात आई समझ में? इसको तो ये ट्री कैसा दिख रहा है?
ये है ट्रेन, ये ट्रेन, और ये किस में दिखेगा भाई, मोशन में दिखेगा। ठीक है भाई, ये है ट्री आपका, ठीक, और इसको ये ट्री किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। अब ट्री तो वही है, पेड़ थोड़ी बदल गया, पेड़ नहीं बदला ना, तो पेड़ तो वही है, लेकिन एक को दिखा रेस्ट में, एक को दिखा मोशन में। किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर पे। अब ऑब्जर्वर की बात कर लें चलो हम, चलो मान लिया कि भाई ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे ऑब्जर्वर चेंज हुआ वो चेंज हो गया। चलो मान, यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इसको उठाकर इस ट्रेन में भेज देता हूं। मैंने इसको उठाकर, मतलब मैं हूं यहां पे, मैं इस ट्रेन में बैठ जाता हूं, तब मेरे को एक पेड़ कैसा दिखने लगेगा, कैच करो कैच करो कैच करो, कैसा दिखने लगेगा, मोशन में दिखने लगेगा। तब ये पेड़ कैसा दिखने लगेगा, मोशन में दिखने लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, इतने सारे एग्जांपल मैंने दे दिए आपको। एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है। दोनों एक दूसरे से कैसी है भाई, रिलेटिव टर्म है। एग्जाम्पल से आपको सारे समझ में आ गए। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करता हूं, ठीक है भाई। चलो तो बात करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते। अच्छा, मैंने क्या कहा कि भाई ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता भाई। पहले मैं सरफेस पे खड़ा था, समझ में आई, पहले मैं कहां पे खड़ा था, सरफेस पे, बाद में मैं कहां पे चला गया, ट्रेन में। अब पहले सरफेस और ट्रेन, मतलब उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलते हैं भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोला जाता है। बात आई समझ में आपको यहां तक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है कि किसके रेफरेंस में, किसके रेस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले ट्रेन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे थे, अब सरफेस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों बार हमें एक ही चीज अलग अलग दिखाई दे रही है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि रेस्ट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रेस्ट एंड मोशन दोनों की दोनों जो हैं वो रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे से रिलेटिव हैं। दोनों को भी अलग नहीं कहा जा सकता कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते ये रेस्ट में, ये अलमीरा मेरे पास रखी है, बोर्ड मेरे पास रखा है, ये खाट सॉरी चारपाई मेरे पास रखी है, तो इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये रेस्ट में, ये मोशन में भी है, रेस्ट में भी है। डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। क्लियर है भाई, सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी, और आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया कि रेस्ट एंड मोशन दोनों की दोनों जो है वो रिलेटिव टर्म्स होती हैं, और वो कैसे होती हैं सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, है ना। कि किसी को भी हम एब्सोल्यूट उसमें रेस्ट में नहीं कह सकते, और किसी को भी एब्सोल्यूट हम मोशन में नहीं कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें फर्स्ट, इसके बाद जो टर्म्स आती है हमारे पास, छोटी छोटी टर्म्स हैं दोनों की दोनों, उसके बारे में डिस्कस करके आज हम अपने वीडियो सेशन को एंड करेंगे, और कल हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चलो भाई, अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी अभी अभी मैंने, थोड़ा सा उसके बारे में और डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे होगी आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पे हो गया जेड, और यहाँ पे कोई पॉइंट प्रेजेंट है, एक्स उसके कोऑर्डिनेट है, वाई और उसका कोऑर्डिनेट है जेड, तीन उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वो यहीं पे प्रेजेंट है, अगर इन तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको माना जा सकता है, जरूरी नहीं आप एक्स वाई जेड को मानो, आप ट्रेन को मान सकते हो, आप अर्थ को मान सकते हो, बात आ रही समझ में। आप मून पे जाकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून हो सकता है, चेंज हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको मान सकते हो। यहाँ पे हमने माना एक्स वाई जेड, तीन डायमेंशन हो गई, एक्स वाई एंड जेड। तो इसके रेस्पेक्ट में अब अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो दोनों की दोनों चेंज हो गए, इसके एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, एंड जेड तो वही का वही है। ठीक है, अब जैसे ये चेंज हुआ, जैसे ही ये चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका चेंज हो रहा है, और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ये चेंज नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है भाई, रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट किस में है भाई, रेस्ट में है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई भाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे का टॉपिक हमारा रहेगा क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा बच्चों, डिस्टेंस साथ साथ चलेंगे ये दोनों के दोनों। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हिंदी में कहा जाएगा दूरी, क्या कहा जाएगा, दूरी, और इसको कहा जाएगा विस्थापन। क्या कहा जाएगा, विस्थापन। इसको क्या कहा जाएगा भाई, विस्थापन कहा जाएगा। आई भाई बात समझ में, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चलने वाली हैं भाई, बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये बहन है, ये भाई है, दोनों चीजें साथ साथ रहेंगी, हम साथ साथ हैं, ठीक है। चलो बात सुनो, देखो हाँ, यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है या कोई भी पर्सन है, वो चलना प्रारंभ करता है, ए से चला, वो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो इधर चला गया, फिर वो इधर गया, फिर वो उधर गया, फिर वो इधर गया। मान लो यहाँ पे चला वो 4, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे चला वो 3 मीटर। बात आई समझ में, इधर गया वो 4 मीटर और इधर ऐसे गया वो 3 मीटर। चलो भाई ठीक है। अब यहां से समझनी आपको ये बात है कि जैसे जैसे वो चलता जा रहा है वैसे वैसे वहां पे देखो क्या बढ़ रही है, उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब मैं यहां पूछूं आपको कि डिस्टेंस क्या है भाई, उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है 4 और 3 7 मीटर, क्या हो जाएगी भाई 7 मीटर। लेकिन यहीं पे आपको पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका। अब डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हो जाएगा, यहां से जब मैं देखता हूं और यहां पे, तो दोनों चीजों को जब देखोगे आप तो कितना दिखेगा आपको, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3, ये 4, और तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा 5 मीटर। ठीक है, पहली बात सुनो कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेसिकली, डिस्टेंस तो हमारी क्या हो जाएगी भाई, जितना हमने पाथ ट्रेवल किया ना उसकी लेंथ को हम कह देंगे, यहां पे कह देंगे कि एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की एक्चुअल लेंथ को क्या कह देंगे, डिस्टेंस कह देंगे। लेकिन जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो हम कह देंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाएगा, कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। जैसे मान लो हाँ, इसके लिए मान लेते हैं हम आर, आर मान लो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो आर एक्स मान लेते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, R5 बोल देते हैं। बात आई समझ में। और ये जो पॉइंट है यहां पे और ये दोनों जो पॉइंट है ये इसके क्या है भाई, क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या भाई यूनिट वेक्टर है। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे ये जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे हमारी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं किस में लिखता हूं भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको लिखूंगा 4i कैप, क्या लिखेंगे भाई 4i कैप। आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, प्लस ये क्या है भाई वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, तो यहां पे हो जाएगा 3j कैप। बात आई समझ में। अब ये तो इसकी क्या है वेक्टर फॉर्म है, लेकिन जब मैं इसके बात करूंगा मैग्नीट्यूड का, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और वो क्या आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस 9 का रूट, और वो मेरे पास क्या जाएगा 25 का रूट, और फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकल के आया, 5 मीटर। हम यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया। क्या चीज समझ में आई आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, पहला पॉइंट। अच्छा, ये कह सकते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट गैप भी कहा जा सकता है, इसको शॉर्टेस्ट गैप भी कहा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट। अच्छा, मेरे को यहां से और यहां से शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? अरे यही तो होगा, यही तो होगा शॉर्टेस्ट। बात आई समझ में? ठीक है। अच्छा, अगला सुनो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहला पॉइंट तो समझ गए होंगे आप कि एक क्या होता है, स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, एक क्या होता है एक्चुअल लेंथ और पाथ होती है, और ये क्या होता है शॉर्टेस्ट होता है। अच्छा चलो अगला पॉइंट समझाते हैं आपको। इसका क्या पॉइंट हो जाएगा भाई? अगला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, यहां से कोई चलना प्रारंभ करता है, कोई भी पार्टिकल, वो ऐसे चलता जाता है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहां पे पहुंचा, यहां से वो मुड़ा, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, यहां पे आके रुक गया। अच्छा चलो चलो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, ऐसे चलता चलता वो कहां पे पहुंच गया? ये 0 से चला, 0 0 ओरिजिन से चला, और वो कहां पे पहुंच गया? यहाँ पे 10 पे पहुंचा। कितने पे भाई? 10 पे। 10 और 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 10 और 0। वो वापस आता हुआ यहाँ पे पहुंच गया 4 और 0 पे। कहां पे पहुंच गया? 4 और 0 पे। तो मेरे को बताओ कि उसकी डिस्टेंस कितनी रही होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस कितनी रही होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? देखो सुनो, इधर से चला 10 चला, 10 चला, वापस कितना आया? देखो 4 पे कब आएगा? जब इधर 6 ट्रेवल करेगा। देखो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक 6 रहा होगा ना। बात आई समझ में? तो डिस्टेंस तो मेरी कितनी हो जाएगी? 10 तो ये हो गई, प्लस 6 ये हो गई, कितना आ जाएगा? 16 यूनिट आ जाएगा। बात आई समझ में? चलो भाई। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0 है, ये 0, कितना ट्रेवल किया इसने? ओनली फॉर 4, तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बात आई समझ में? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है आपके। क्लियर है? चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते, बात आई समझ में? चलो भाई, फिर कहते हैं, हमने बता दिया आपको ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ पाथ होती है, ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कांट डिक्रीजिंग, कम भी नहीं हो सकती। जैसे देखो यहां से चला तो चलता चलता जा रहा है, कोई भी पोजीशन अपनी चेंज करता जा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कभी भी कम नहीं होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बात है समझ में? ऐसे जैसे यहां से चला, अब यहां पे आ गया ना, तो मेरी एक डिस्टेंस बढ़ गई, जितना भी मैं चला, अब मैं वापस इधर भी आ जाऊंगा ना, तो ये बढ़ जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी। बात आई समझ में आपको? कभी भी कम नहीं होगी, डिक्रीज भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ये कह सकता है कैन बी नेगेटिव, can be negative, can be decreasing, can be decreasing। ये क्या सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन देखो चलो, एक कंडीशन आ सकती है कि when distance and displacement are equal to each other, when distance and displacement are equal to each other, कब होंगे? जब क्या होगी भाई, दोनों की जो मोशन है वो कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी, पहली बात। डायरेक्शन कांट बी चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। बात आ रही समझ में? कि जब कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, या फिर क्या होंगी, मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। सीधी सी बात है भाई बच्चों, समझ में आ रही है? ठीक है भाई, बहुत अच्छे।